वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री कृष्ण कृपा से आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। 12वां अध्याय जो कि भक्ति षटक का अंतिम अध्याय है। भक्ति षटक यानी 7 से 12। उसमें अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा जिस पे चर्चा हुई कि प्रभु, जो सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ उपासक कौन है? ऐसा अर्जुन का प्रश्न था। भगवान का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट कि जो श्रद्धा से सगुण साकार की उपासना करते हैं वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है, योग वित्तम है। लेकिन जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। फिर बात हुई कि फिर सगुण साकार को श्रेष्ठ क्यों बताया, तो चर्चा में ये निकल के आया कि हम सब कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्य प्राय प्राय रजोगुणी हैं, जिनमें की राग और आसक्ति खूब कूट कूट के भरी हुई है। कितना भी हम पढ़ लें सुन लें, लेकिन राग आसक्ति हमारी प्राय जाती नहीं। तो जिसमें रजोगुण प्रधानता से है, ऐसे साधकों के लिए निर्गुण निराकार की उपासना बहुत कठिन है। उसकी रिकमेंडेशन गीता में नहीं है। लेकिन कोई निर्गुण निराकार की साधना से ही जाना चाहे तो क्या? तो भगवान कहते हैं निर्गुण निराकार की साधना में क्लेश बहुत है। तेरे 12.5 में कहा क्लेश क्यों है? क्लेश का कारण भी वही रजोगुण है। रजोगुण का परिणाम है देहाभिमान। देहाभिमान मतलब हम अपने देह को अपना स्वरूप मानते हैं, या देह को अपना मानते हैं, या देह से संबंध मानते हैं, और अपने मूल स्वरूप की हमें विस्मृति हो जाती है। ये जो अभिमान है अपने आप को लेके, ये देहाभिमान। और देहाभिमान को मिटाने के लिए कोई निर्गुण निराकार की साधना से जाए तो देहाभिमान मिटाना आवश्यक है, जिससे कि उसको निर्गुण निराकार की साधना फिर कठिन नहीं लगे, उसकी साधना में क्लेश नहीं हो। तो इस देहाभिमान को मिटाने के लिए भगवान 13वां और 14वां 2 अध्याय बोलते हैं, खुद ही अपनी तरफ से बोलते हैं। अर्जुन नहीं पूछते, अर्जुन ने तो प्रश्न पूछ लिया अपना। और 13वें अध्याय से गीता का जो अंतिम षटक है 6 अध्याय का, ज्ञान प्रधान षटक, वो शुरू होता है। और ज्ञान प्रधान षटक तो नेचुरली है कि थोड़ा कठिन तो होगा ही हमारे जैसे ग्रस्त में रचे पचे लोगों के लिए। और इस 13वां अध्याय जो कि ज्ञान षटक की शुरुआत है, ये तो कुछ कहते हैं गीता में सबसे कठिन अध्याय माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां भगवान जो आत्मा सर्वव्यापक है, चैतन्य है, जिसमें काम क्रोध लोभ नहीं, जिसमें दोष नहीं, जिसमें मल नहीं, वो आत्मा शरीर को अपना स्वरूप कैसे मान लेता है और शरीर के कर्मों को अपने द्वारा होना मानकर और जन्म मरण के महान दुख भोगता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के महान दुखों को भोगता ही आ रहा है अनादि, पता नहीं कब से, अनादिकाल से। जो जिसमें दुख लेश मात्र नहीं, जिसमें आसक्ति लेश मात्र नहीं, जिसका जन्म कभी नहीं हो सकता, वो आत्मा जन्मता भी है और मरता भी है। ये बड़े घोर आश्चर्य की बात है। तो जिनमें दो चीजों में संबंध हो ही नहीं सकता, उनमें कैसे संबंध होता है, या होता नहीं है तो कैसे मान लिया जाता है? उस महत्वपूर्ण गुत्थी को भगवान इस अध्याय में सुलझाएंगे। क्षेत्रज्ञ विभाग योग में तो भगवान उस गुत्थी का कारण बताते हैं।
और उस कारण को और सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करते हैं। भगवान दो शब्द यूज करेंगे यहाँ 13वें अध्याय के, यदि हम दो पार्ट करें तो पहले भगवान यूज करेंगे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, विभाग योग इसका नाम है, तो यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो शब्द यूज किए। ठीक है, आगे भगवान इसी चीज को पुरुष और प्रकृति के नाम से समझाएंगे। जो क्षेत्रज्ञ है उसको पुरुष और जो क्षेत्र है उसको प्रकृति है। फिर प्रकृति कहने से कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तीन गुण है उसमें, सत रज और तम। वो कैसे बांधते हैं, जब तक हम उस महीन चीज पे नहीं जाएंगे तब तक हम उससे दूर नहीं हट पाएंगे। तो इसलिए उस सूक्ष्म वर्णन के लिए भगवान 14वां अध्याय कहते हैं। आज का विषय हमारा 13वां अध्याय है। थोड़ा सा हम सतर्क रहें, ध्यान पूर्वक बैठें, है ना, जिससे कि थोड़ा सा ये भगवान की वाणी हम सब को समझ में आ सके। देखिए, अध्याय का नाम बड़ा स्पष्ट है और इस अध्याय के नाम में मानो पूरा अध्याय छिपा हुआ है। यदि हम एक भी श्लोक भी नहीं लें, सिर्फ इस अध्याय के नाम पे ही मनन करें तो भी हमारा काम तो चलने जाने वाला है। क्या है नाम इसका? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग। क्षेत्र क्या है पहले हम ये समझें, और क्षेत्रज्ञ क्या है ये समझें, तब हमारे इस अध्याय का मतलब समझ में आ जाएगा कि विभाग है इनमें, यानी ये दो नहीं, ये दो हैं, ये एक नहीं है, एक नहीं है, ये अलग अलग है। तो क्षेत्र क्या है पहले भगवान ये समझाते हैं। क्षेत्र किन किन रूपों वाला है, कैसे बना है, वो पूरा समझाएंगे भगवान। हम नट सेल में ले रहे हैं, सूत्र रूप में। आइए हम पहला श्लोक ले लेते हैं, है ना, जो भगवान बोलते हैं। पहला श्लोक आइए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वाह, इदं शरीरं कौन्तेय। देखिए, बड़ा विलक्षण श्लोक है। और श्री कृष्ण अर्जुन को जो संबोधन देते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण को जो संबोधन देते हैं, इन संबोधनों को भी हम देखें तो लगता है दोनों नर नारायण की जोड़ी है वास्तव। सिर्फ संबोधन को ही देख लें तो पूरा श्लोक स्पष्ट है। क्षेत्र क्या है? देखिए, ये बात वेदांत का बहुत गहरा सूत्र है जो समझ में नहीं आता है, लेकिन भगवत कृपा से, भगवत गीता से हमारा परिचय हो गया, स्वामी जी की वाणी से हमारा परिचय हो गया, तो वेदांत की जो बातें महीनों महीनों पढ़ के भी समझ में नहीं आए, भगवान उसको एक श्लोक में कह देते हैं। आपको ये बात हो सकता है अतिशयोक्ति लगे, लेकिन इस बात को वही समझ पाएगा जो वेद वेदांत में 6 महीने पहले खराब करे और फिर वो गीता पढ़े, एक श्लोक पढ़े गीता का, और उसको समझ में आ जाए कि मैं 6 महीने से जिस बात को पकड़ नहीं पाया, गीता ने तो एक श्लोक में पकड़ा दी मेरे को। तब उस बात का मर्म समझ में आएगा। अभी कहने से तो ऐसा लगता है अरे ये तो सब ऐसी कहने सुनने की बात है, क्या है। देखिए, भगवान ने क्षेत्र किसको कहा? इदम, इदम, इदम नाम दिया उसका। अब ये इदम शब्द में कुछ छुपा हुआ है। इदम शरीरम कौनते, और कौनते शब्द दे दिया। कौनते तो इसलिए कि ये जो हमारा बंधन है ना, ये शरीर को जो अपना स्वरूप मानने का मूल कारण है हमारा राग, हमारी आसक्ति। और कुंती बड़ी वैराग्यवान महिला है, बड़ी विद्वान महिला है, बड़ी तितिक्षा और तपस्वी है वो। तो कौनते शब्द से मान लो भगवान कह रहे हैं कि तुमने जो शरीर को अपना मान लिया है, हे कुंती पुत्र, तुम तो कुंती के पुत्र हो, तुम आसक्ति मत करो। आसक्ति नहीं करोगे तो इस शरीर से तुम अलग हो ही, उसका अनुभव तुम्हें हो जाएगा। पहले क्षेत्र को समझे हम। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते, भगवान कहते हैं ये इदम, इदम जो है, इदम कहते हैं उंगली निर्दिष्ट, जिसको भी हम देख सकें, सुन सकें, महसूस कर सकें, अनुभव कर सकें, वो संपूर्ण इदम है। अब देखिए थोड़ा सा, है ना, ध्यान दें।
दो चीजें हैं, एक तो प्रकाश्य है, एक प्रकाशक है, एक दृश्य है, एक दृष्टा है, एक सापेक्ष है, एक निरपेक्ष है। समस्या ये है कि निरपेक्ष की बात मन वाणी बुद्धि की पकड़ में नहीं है, शब्दों की पकड़ में नहीं है। इसलिए कोई भी शास्त्र हो, कितना भी बड़े से बड़ा गुरु हो, वो उस चीज को शब्दों में कह नहीं पाता। भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं इससे ऊपर तो कोई कह भी नहीं पाएगा। यानी जिस चीज को भी हम देख सकें, जो हमारी आंखों में, मन में, बुद्धि में, अनुभव के दायरे में आ जाए, वो क्षेत्र है। क्योंकि वो तो उस क्षेत्र को भी देखने वाला दृष्टा है। हम वही हैं, हम क्षेत्र नहीं है। यानी ये संपूर्ण प्रकृति, ये पूरा विश्व, ये संपूर्ण संसार, 14 लोक, तीनों भुवन, सब कुछ, ये सब क्षेत्र है। जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने में आ रहा है, परमात्मा नहीं है ये। परमात्मा का, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा का वर्णन कुछ अलग है। जितना हम सोचते हैं परमात्मा के बारे में वो नहीं है। आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वयं अपने शब्दों में स्वयं के बारे में बताएंगे। गीता में ऐसा विलक्षण प्रकरण है ये, 13.13 से और 17 तक। भगवान खुद कहेंगे कि देख, मैं कौन हूं, जरा मेरे बारे में जान। और भगवान के बारे में तो भगवान ही बताएं, तो उससे सुंदर तो कोई क्या हो सकता है। तो भगवान उसकी भी चर्चा करेंगे, वो भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम क्षेत्र को समझ रहे हैं। क्षेत्र क्या हुआ? जो भी इदम है, जो भी मन बुद्धि के दायरे में आ गया, इसकी क्या क्वालिटी है, कैसे पहचाने, अभी भी बुद्धि में ज्यादा भरी नहीं बात। तो देखिए, जो भी बदल रहा है, जो विनाशी है, जो निरंतर परिवर्तनशील है, वो सब क्षेत्र है। और इस परिवर्तन का अनुभव जिसको हो रहा है, वो क्षेत्र। बहुत सिंपल शब्दों में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज समझाते हैं, हम उन्हीं का आश्रय लेंगे, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, वेदांत चर्चा है, कोई बच्चों का खेल नहीं है ये। स्वामी जी कहते हैं, बचपन का शरीर, जवानी का शरीर और बुढ़ापे का शरीर, ये तीनों शरीर एक दूसरे से अलग हैं, बदल रहे हैं। शरीर बदल रहा है, ये स्पष्ट है इन तीन अवस्थाओं को देखने से। लेकिन कोई है, कोई है जो कह रहा है मेरा शरीर बदल गया। इसका मतलब वो नहीं बदला। यदि वो भी बदल जाता तो कहने वाला कोई नहीं होता। कोई है जो इन तीनों परिवर्तनों को महसूस कर रहा है, हम वही हैं। भगवान वही कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अरे अर्जुन, जो इस क्षेत्र को इस तरह जानता है, जो जानता है क्षेत्र को, वो क्षेत्र नहीं हो सकता। ये चश्मा, मैं यदि ये भी कहूं मेरा चश्मा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चश्मा हूं, ये नहीं हो सकता। चश्मा और मैं अलग अलग हैं। भगवान कहते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो ऐसे जानता है वही वास्तविक ज्ञानी है। क्या मतलब? जो बात भगवान ने शुरुआत में कही, जहां से गीतोपदेश शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? सांख्य योग से, ऐसोच्चान सोचस्तुम प्रज्ञावादाच भाससे गतासून गतासूच नानु सोचंती पंडिता। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस श्लोक को एक लाइन के अर्थ में यदि समझना हो तो ये कहते हैं, हम शरीर नहीं, हम शरीरी हैं। हम शरीर को जानने वाले हैं। ये होश, ये जागृति हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि इस अध्याय का नाम ही है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्या मतलब? यदि हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जान जाएंगे, महसूस करेंगे, मान लेंगे, चलिए जाने नहीं, मान लेंगे, तो हमारा परमात्मा से योग हो जाएगा, हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्या बढ़िया बात। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये 24 तत्वों वाला है ये क्षेत्र। ये शरीर जो है ना, शरीर का तो इसका एक पिंड है, अंड और पिंड, छोटा सा मान लें, वो एक ही बात है ना। तो 24 तत्वों से मिलके ये क्षेत्र बना है। एक तो ये भगवान ने बताया, और इसमें 7 विकार रहते हैं हमेशा, यानी परिवर्तनशील है, ये भी भगवान ने बताया। ठीक है, इनको हम नहीं ले रहे, आप पढ़ लें इसका, है ना। 24 तत्व कौन कौन से हैं और 7 विकार कौन कौन से हैं।
अब भगवान ये कह रहे हैं कि जो जिस फंडामेंटल, जिस मूलभूत बात से ये चैप्टर शुरू हुआ, यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग हैं, एक नहीं। अभी तो हमें लग रहा है कि हम शरीर ही हैं, बस हमारा अपने बारे में कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं। यदि हमें हमारा पता पूछा जाए, भाई आप कौन हो, तो आप कुछ भी बता दें, वो सब टेम्परेरी है। आप अपने आप से पूछें, दूसरे से तो पूछना क्या, खुद से पूछें आप हो कौन। नाम बताएंगे आप, जाति बताएंगे आप, लिंग बताएंगे आप, स्त्री, कुछ भी बताएंगे, देश बताए, कुछ भी बताएंगे, वो सब टेम्परेरी है। वो हम हैं नहीं, वो फर्जी पहचान है हमारी। तो असली पहचान क्या है, उसका चिंतन करना है। वेदांत यहीं से शुरू होता है। वेदांत जो है, जो उपनिषद जो है हमारे, जो कि हमारे सनातन धर्म के मुकुट है, एकदम मुकुटमणि है वो। वेदांत जो कहते हैं वो सर्वोच्च तत्व, उसके ऊपर कुछ नहीं, फिर श्रुति इन्हीं को कहते हैं। तो वेदांत की शुरुआत यहीं से है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, 20 ज्ञान के साधन हैं जो तुम्हें करने चाहिए। यदि तुम्हें इस ज्ञान मार्ग पे चलना है तो 20 साधन मैं बताता हूं तुमको। ये 20 साधन तुम जब तक नहीं करोगे, तुम इस बात को पचा नहीं पाओगे। सुन तो लोगे, समझ भी लोगे शायद, लेकिन पचा नहीं पाओगे। और ज्ञान मार्ग में सबसे पहली बात जो भगवान कह रहे हैं, आइए श्लोक नंबर 7 में पढ़ लेता हूं। अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रह। सबसे पहला क्या कहा भगवान ने? क्योंकि पहला जो भगवान गुण बताते हैं ना, उसमें विशेष बात छुपी रहती है। सबसे पहले भगवान ने कहा अमानित्वम। हो, सब ही मान प्रद आप अमानी, है ना। दो बात है, एक ही बात है, लेकिन ये देखिए, मैं मान चाहूंगा तो मैं दूसरे को मान नहीं दूंगा। नाटक कर सकता हूं, दूंगा नहीं, दे नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। और यदि मैं अमानी हूं, ऐसा मानता हूं कि नहीं मैं अमानी हो गया, मुझे मान चाहिए ही नहीं, मैं ऊपर उठ गया इन चीजों से, तो आप फिर सबको मान देने ही वाले। यदि आप सबको मान नहीं दे पा रहे तो आप अमानी भी नहीं है, झूठ आया ये दो में से एक चीज घटते ही दोनों घटेंगी। ज्ञानी के लिए, ज्ञान योग पर चलने वाले के लिए सबसे पहले भगवान ने कहा अमानी हो। क्योंकि ज्ञान योग में ये मान, ज्ञान का जो अहंकार है, ये डुबो देता है, इसलिए सबसे पहले अमानी कहा। और इसमें देखिए आचार्योपासनम भी कहा, यानी ज्ञान मार्ग में गुरु की आवश्यकता बहुत है। भक्ति मार्ग और कर्म योग में नहीं है, लेकिन ज्ञान मार्ग में बहुत है। गुरु कौन? स्वामी जी ने कहा वैसे तो हम गुरु की परीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि शिष्य गुरु की परीक्षा कर ले तो वो शिष्य कहाँ रहा, फिर तो वो गुरु का भी गुरु हो गया। बहुत सिंपल सी कहानी है ना। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेशन हैं जिनसे हमें लग सकता है कि हाँ, हम ठीक जगह जुड़े हुए हैं। यदि हमें किसी की बात सुनने से, किसी जगह जुड़ने से हम में दैवी संपत्ति प्रकट हो रही है, हमें लग रहा है महीने 6 महीने में हमारे अंदर दुर्गुण दुराचारों की तरफ हमारा कम हो रहा है रुझान, और हमारे अंदर दैवी संपत्ति प्रकट हो रही है, इसका मतलब मामला ठीक है। जिसके पास बैठने से, जिसका स्मरण करने से, जिसके साथ चर्चा करने से भगवान की चर्चा होती हो, भगवत चर्चा जहां होती हो, मुख्य मूल में सत्संग का मतलब सत का संग होता हो, इसका मतलब है कि वो मामला ठीक है। जो हमें संसार के दावानल से, तीनों तापों से बचा रहा है, गुरु जो कोई चीज तत्व दे रहा है, यदि वो तीनों तापों से बचा रहा है, तो इसका मतलब है वो ठीक है गुरु। ऐसी स्वामी जी ने कुछ कुछ इंडिकेशन दिए हैं, है ना। तो आचार्य उपासनम शौचम का मतलब, इसमें हम ये मान लें कि मूल में भगवत प्रेम जिसके पास हो वो आचार्य है। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो सारे जाति वर्ण के भेद को मिटाकर एक ऐसी बात कह दी, बड़ी जोरदार बात कह दी, वो भी शास्त्रों से ही कही। उन्होंने कहा कीवा बप्र कीवा न्यासी शूद्र के ने नए, कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के ने नए, सोई कृष्ण तत्ववेता सोई गुरु है। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसा
ऐसी बात कही एकदम से। उन्होंने कहा कोई ब्राह्मण हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो नहीं तो नहीं हो। सन्यासी हो, हाँ हो तो हो, नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शूद्र, हाँ शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे कोई गुरु नहीं होता है। तो किससे गुरु होता है महाराज? इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो जेई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानने वाला है, जिसका भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम है, और जो शिष्य को भी भगवान के चरण कमलों में प्रेम करना ही सिखाता है, वो गुरु है। इस बात की बहुत जरूरत है आज, इसलिए मैं इस चीज पे थोड़ा सा समय ले रहा हूं कि गुरु बनाए बिना हमको चैन पड़ता नहीं, और गुरु के तत्व को प्राय हम जानते नहीं। गुरु से हम लाभ लेने के बजाय गुरु के सिर पे हम अपना वजन रखना चाहते हैं। ये मूलभूत समस्या है सबकी। हमको गुरु किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए, है ना, कि हम संसार में लगे रहे, वो हमारी टांग पकड़ के वहां फेंक दे हमको बैकुंठ लोग, बस इसलिए चाहिए। और थोड़ा बहुत हमको मान बढ़ाई देता रहे। यदि उसने थप्पड़ दे दिया, अपमान कर दिया, तो अगले दिन उसके घर पे हम उसके आश्रम पे झांके। पैसा ले ले भले ही, मान बढ़ाई दे, माला वाला पहनाए, और ज्यादा मस्त रखे हमको, जरा मौज में रखे। ऐसे नहीं बहुत ज्यादा नियम हमारी जिंदगी को टफ कर दे, ये नहीं करोगे, ये नहीं खाओ, ऐसा हो। बड़ा प्रैक्टिकल हो भाई गुरु, हाँ हमारी तरह प्रैक्टिकल अप्रोच वाला हो हमारा। अच्छा हो, मतलब अच्छा हो, खराब नहीं हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, स्वामी जी का बहुत स्पष्ट कहना है। हम में इतनी पारमी अभी है नहीं, बहुत प्रैक्टिकल यदि बात करें सच्ची सच्ची, कि हम गुरु बना लें। और आप यदि देखेंगे मैक्सिमम संतों को, तो उन्होंने गुरु नहीं बनाया, गुरु ने उनको चुना है। तो हमें कोई चुन ले, इसके लिए क्या करें? कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण को गुरु माने, और गीता को उनका मंत्र मानते। मानो उन्होंने हमारे कान में फूंक दिया, तो बस मंत्र को पढ़े सुने, अपने आप सब काम आगे हो जाएगा। तो ऐसा उन्होंने जो भगवान ने ऐसा कह के, और एक और ले लेता हूं मैं इसमें, थोड़ा थोड़ा ले रहा हूं बस 20 साधनों में से। भगवान ने कहा 8वें में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। क्या बात, क्या बात। देखिए हम बेहोश हो जाते हैं मान बढ़ाई में, भोगों में, नहीं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, इनका अनुदर्शन कर लेना चाहिए। अनुदर्शन मतलब डरे नहीं, भागे नहीं। प्रारब्ध से मिल रहा है, मकान मिल रहा है, ऐसी गाड़ी मिल रही है, सुख मिल रहे हैं, लोग इज्जत कर रहे हैं, ठीक है। अनुदर्शन टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है अंतिम हमारा। एक बड़ी जोरदार बात हो रही थी कल कहीं पे, कि पहले तो 3 पीढ़ी जो है मकान में रहती थी, है, और आजकल दूसरी पीढ़ी भी, हमारे परितोष जी और हम कई लोग चर्चा कर रहे थे इस पे, कि दूसरी पीढ़ी भी मकान में रहने वाली नहीं है। और हमने अपना पूरा खून से सींचा उस मकान, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, पूरा समय जो कहीं और लगाना चाहिए, और पैसा और चित्त और मन और जितना भी हमारे पास बढ़िया बढ़िया आइटम था, सब इस पत्थर में डाल दिया हमने। बहुत सुख भोगेंगे इससे, और हमारे बच्चे भी बड़ा आराम करेंगे इसमें। और होता क्या है वो हम सबको पता है, वो परिंदा उड़ जाएगा जिसके लिए मकान बनाया जा रहा है। उसने गुड़गांव में या बंगलौर में कोई देख लिया है पहले ही। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो काम करने आए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कोई बेटा जी नहीं करने वाले, वो कोई पापा जी नहीं करने वाले, वो हमको ही करना है। जितना करेंगे उतना बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, नहीं करेंगे जयराम जी, है ना, राम नाम सत्य तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। ये अनुदर्शन है। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। कभी नहीं भूलना चाहिए इससे। और क्या कह रहे हैं भगवान, बहुत प्यारे प्यारे साधन है, मैं बहुत बड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट बातें, चैप्टर बहुत बड़ा है, क्या करें। असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिशु, जल में कमल के पत्ते की तरह रहें। कहना तो बहुत आसान है, भगवान ने कह दिया, पुत्र में, पत्नी में, घर में, जहां भी रहते हो वहां पे आपका जुड़ाव नहीं होना चाहिए। वाह मरवा दिए, यही तो हमारी असली जड़ है, इनमें कैसे नहीं रहे। तो स्वामी जी ने टेक्निक बताई इसकी। एक तो ये हमारे परमानेंट नहीं है, परमानेंट रहने वाले भी नहीं,
पहली बात तो ये मान लें विवेक से। दूसरी बात, जब तक इनके प्रति पूरी तरह से जो हमारा कर्तव्य है वो नहीं करेंगे तो आसक्ति बनी रहेगी। हम इनसे सुख चाहते हैं, समस्या ये है आसक्ति इसलिए नहीं छूटती। अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को थोड़ा कष्ट देके इनकी सेवा करने का ठान लें तो आसक्ति छूट जाएगी। ऐसा कह के भगवान ने, और नीला कचरा और हरा कचरा, इस पे बहुत बात होती है, इसलिए बस 10-20 सेकंड ही बात करूंगा, नहीं आप कहोगे आप चालू हो जाते हो हैं। नीला कचरा और हरा कचरा, इनसे भी दूर रहें भाई। अपने आप पे थोड़ा सा चेक लगाएं कि दिन में चाहे भले 3 स्लॉट में देखूंगा, 4 स्लॉट में देखूंगा, लेकिन देखूंगा आधे घंटे से ज्यादा नहीं व्हाट्सएप, है ना। 5-5 मिनट देखूंगा, चाहे 6 बार देखूंगा, लेकिन आधे घंटे से ऊपर क्रॉस नहीं करूंगा। और 5 मिनट में मैं अखबार सलटाऊंगा। तो अब आप कहोगे रिटायरमेंट वाले करें क्या? बहुत सामान है करने को, टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है, इतना सामान है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मरने को टाइम नहीं है, सही बता रहा हूं। यदि आप ठीक तरीके से इस चीज को पकड़ लो तो, और नहीं पकड़ेंगे तो क्या हम समय को बिताएंगे? समय बिता देगा है। क्या काल को बिताएंगे हम, क्या टाइम पास करेंगे? टाइम हमको ही पास कर देगा, वो कर ही रहा है। ऐसा कह के भगवान ने कहा, अर्जुन तू ये 20 ज्ञान के साधन कर, और सुन, इन 20 ज्ञान के साधन के बाद तू जिस तत्व को जानेगा उसको भगवान ने ज्ञेय कहा। ज्ञेय यानी जिसको जानना ही चाहिए। इस मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है, उस परमात्मा को, उस आत्मा को जो तू जानेगा, मैं उसके बारे में तुझे अब बताता हूँ। उस क्षेत्र के बारे में मैं खुद ही वर्णन करता हूँ। ऐसा भगवान कहते हैं, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते। है, परमानंद को तू प्राप्त हो जाएगा, ऐसे आनंद को जो किसी के मान अपमान से, शरीर के आने जाने से, संसार के बड़े से बड़े दुख से भी जो हटेगा नहीं, वो परमानंद को तू प्राप्त हो जाएगा। उसकी मैं बात करता हूँ। वाह, क्या है वो ज्ञेय तत्व? भगवान अब उसके बारे में बता रहे हैं। यानी भगवान हमसे हमारा परिचय करा देंगे। अभी तक हमारा हमसे परिचय नहीं है, हम कौन है, कैसे हैं हम, हमें हमारे बारे में बता रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं, चलिए पहला श्लोक ले लेते हैं, 13वां श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणिपादम तत्, सब जगह उसके हाथ और पैर हैं। सर्वतो अक्षी, आंख है, सिर है, मुख है, वाह, सर्व जगह उसके कान है, वो सबको व्याप्त करके बैठा हुआ है, ऐसा है वो। अब ऐसा जो भगवान बता रहे हैं, इस रूप को बुद्धि पकड़ नहीं पाती है। क्या करें, यही समस्या है। भगवान जो अपने बारे में कहेंगे ये भी भगवान ही कह सकते हैं, वरना तो इससे अच्छा तो, फिर भी इतना अच्छा कहने के बाद भी बुद्धि उस चीज, उस तत्व को पकड़ नहीं पाती। और पकड़ती जितना पकड़ती है, वो तत्व उससे उतना ही विलक्षण है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। परमात्मा के बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए, उसके रूप और गुणों के बारे में। वो असीम है, वो अनंत है, वो पता नहीं कैसे है, वो सगुण है कि साकार है कि निर्गुण, वो क्या है। हम जो भी लड़ते हैं आपस में, वो महामूर्ख राज है। मैं आपको एक उदाहरण से समझ में आएगी बात कि किस तरह से है तत्व। एक सूरदास था, यानी भिखारी था, आंख नहीं थी, तो वो खड़ा था। तो लोग आ रहे थे, रस्ते रस्ते पे खड़ा था, लोग कह रहे थे यार खीर बहुत बढ़िया बनी, यार पुआ बहुत बढ़िया बने। तो उसने पकड़ लिया, भैया कहाँ से आ रहे हो तुम लोग यार, इतनी बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हो। अरे क्या सेठ जी के यहाँ वो था, हम आ रहे हैं। क्या खाया? पुआ खाया। अरे बड़े मजा आ गया, पानी आ गया। खीर खा, खीर कैसी होती है भैया? खीर नहीं खाई उसने कभी। तो अब देखिए, अब वो खीर समझा रहे हैं, अब आप समझना इस चीज से। वो कहते हैं खीर नहीं जानते तुम? अरे क्या हम नहीं जानते खीर? अच्छा, तो चावल जानते हो? चावल, हाँ चावल जानते हैं, चावल जानते हैं। दूध जानते हो? दूध नहीं जानते। अरे दूध नहीं जानते? सफेद होता है, सफेद कैसा होता है महाराज? हमने सफेद नहीं देखा, हम तो अंधे। अरे सफेद भी नहीं जानता दूध? अच्छा तूने ऐसा कर, तेने वो देखा है, हंस देखियो, बतख देखिए, बगुला देखा? बगुला सफेद है? कि महाराज बगुला भी नहीं देखा। कि देखो हम दिखाते हैं बगुला। तो उसने ऐसे हाथ बना दिया, ऐसे कोनी से हाथ बना दिया,
और देखो ऐसे, ये देखिए बगुले की चोंच है, ये उसकी गर्दन है, ऐसे इसके पंख होते हैं, एकदम सफेद सफेद होता है वो, है ना। तो बस उस चावल, तो उसने बंगले पे हाथ फिराया और उसने कहा, अब आगे नहीं समझ में? हाँ साहब, आ तो गई है समझ में, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी खीर आपने गले से खाई कैसी होगी। ये बगुले ये बगुले जैसी खीर आपने खाई कैसे होगी, गला तो इतना सा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। चलो अब ठीक है, परमात्मा के बारे में हम विद्वान लोग, महान लोग जो लड़ते हैं, तो ऐसे मूर्ख रहा देते हैं। सोई जाने हूँ जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस, त्वचा नहीं, तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास असेसा। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबध पति सोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं भैया, वो सबका प्रकाशक है, प्रकाश नहीं है वो। प्रकाश हो तो हम देख लें, अच्छा ये घर है क्या, ये आकाश है क्या, ये पृथ्वी है क्या, पृथ्वी है तो हमारी बुद्धि में आ गई, अच्छा इतनी बड़ी है क्या, अरे वो तो सबका आधार और आश्रय प्रकाशक है भैया। वो तो आंख और कान का भी आधार है। वो मन जिस पे जाता है जिसकी तरफ, और लौट लौट के वापस आता है, जो मन जिसकी था नहीं पाता, बुद्धि जिसकी था नहीं पाती, वो है वो प्रकाशक तत्व है, वो है, ऐसा तत्व है भगवान। कह रहे हैं आगे, अर्जुन वो सबकी ज्योति है, यानी सबका आधार है वो, है। इसी इसका शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता, जितना वर्णन है बस उतना ही वर्णन है। जैसा कि सीता जी की सखी कहती है ना, आपने वो सुना ही होगा, सीता जी जब भगवान श्री राम को देखती हैं तो इतना मोहित हो जाती हैं, उस रूप को देख के बिल्कुल खो जाती हैं। तो पूछते हैं उनसे कि भाई तुम बोल नहीं पा रही हो, कहाँ ले जा रही हो, ऐसा क्या देख लिया? तो वो जो बात कहती है वो अंतिम बात मान लें हम, भगवत तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, जरूरी है, यही एक तरीका है। लेकिन मन बुद्धि की पकड़ में नहीं है वो। हम एक गुड़ का स्वाद नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। यदि कोई मीठा नहीं जानता हो तो आप चीनी जैसा, शकरकंदी जैसा, फलाने जैसा, ढीकना जैसा कहते रहो, लेकिन गुड़ का स्वाद नहीं बता सकते। तो तत्व का स्वाद कहाँ से बता देंगे भाई, जाना जाता है उसको। तो वो यही जवाब देती है वो सखी, कि श्याम गौर किमि कहो बखानी। उनके बारे में मैं कैसे कह दूं, क्यों नहीं कह सकती कि गिरा गिरा अनयन और नयन बिनु बहाने। ये जो जीव है इसने देखा नहीं है, और देखा इसने है आंख ने, ये वर्णन नहीं कर सकती भाई, इसलिए मैं नहीं दे सकती। चलो मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ, मेरे साथ चलो, है। ऐसा है ये तत्व। अब भगवान इस तत्व के बारे में बताने के बाद ये कहते हैं कि अर्जुन ऐसा, और आत्मा और सो परमात्मा, तो ऐसा तत्व जन्म जन्म के धक्के खा रहा है, मृत्यु खा रहा है, जन्म ले रहा है, इतना दुख भोग रहा है, पीड़ा भोग रहा है, ये चक्कर क्या है? इस चक्कर को अब भगवान समझाने वाले। 21वां श्लोक बड़ा प्यारा है। इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाते हैं, भगवान 19 और 20 में दो चीजें बताते हैं। देखिए, एक तो पुरुष, एक प्रकृति। प्रकृति मतलब ये शरीर संसार सब प्रकृति है, तीन गुण वाली है, इसमें हमेशा चेंज होता है। पुरुष यानी आत्मा, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये इसको जानने वाला है, ये खुद जानने में, खुद ज्ञान स्वरूप है, इसको जानने वाला है, ठीक है। लेकिन लेकिन अज्ञानवश, मायावश, कुछ भी कह लें, इसका कोई कारण नहीं है शास्त्रों में,
ये प्रकृति से संबंध मान लेता है, संबंध जोड़ने की योग्यता इसमें है। तो जैसे ये प्रकृति से संबंध मानता है, प्रकृति के परिवर्तन को ये अपने में मान लेता है। प्रकृति नष्ट होती है, शरीर नष्ट होता है, ये मान लेता है मैं नष्ट हो गया। प्रकृति जन्म लेती है, ये कहता है मेरा जन्म। प्रकृति में परिवर्तन होता है, ये सुखी दुखी होता है उसको लेके। वास्तव में सुख दुख से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रकृति से संबंध मानने के कारण ये परेशान होता है। भगवान ने चिज्जड़ ग्रंथि, ठीक है, चित और जड़ बात तो वही है, चिज्जड़, तो इसके कारण इसके कई नाम हो जाते हैं जो भगवान ने 22वें श्लोक में कहा कि ये उपद्रष्टा हो जाता है, अनुमंता हो जाता है, भर्ता भोक्ता महेश्वर हो जाता है। क्या मतलब? उपद्रष्टा मतलब ये है तो सर्वव्यापक, आत्मा सर्वव्यापक है, लेकिन ये छोटे से शरीर से अपना संबंध मान लेता है, तो उपद्रष्टा। अनुमंता खुद सहमति देता है हर काम में, हाँ ये। भर्ता ऐसा मानता है शरीर का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ। भोक्ता, हाँ भोग भी मैं ही भोग रहा हूँ, मैं ही हूँ खाने पीने वाला, सारा मान बढ़ाई का जो है, तो भोक्ता हो गया। महेश्वर खुद को मालिक मानता है, मेरी बुद्धि मेरा मन, भगवान कहते हैं तेरी नहीं है, तो मालिक मानता है, तो महेश्वर हो गया। तो भगवान इसको कहते हैं कि गुण संग शब्द यूज करते हैं भगवान। कारणम गुण संगोशय सत असत योनि जन्मसु, ऐसा भगवान कहते हैं। बहुत जबरदस्त लाइन है। इस पूरे श्लोक में से यदि एक लाइन उठानी हो तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सारा पूरा अध्याय समाया हुआ है। कारणम गुण संगोशय सत असत योनि जन्मसु, ऐसा भगवान कहते हैं। सत और असत योनि, सत जिनमें सुख सुख है, असत यानी जिनमें दुख ज्यादा है, पशु पक्षी वगैरह ऐसे। तो हमारा 84 लाख योनियों में जो जन्म होता है, भगवान कहते हैं उसका कारण क्या है? गुण संग है। ये भगवान ने कह दिया। ये गुण संग क्या है? गुण संग है जो हमारी चीज नहीं है, उसको हमने अपना मान लिया। शरीर हमारा नहीं था, हमने अपना मान लिया, ये भी गुण संग है। हम अपने आप को अच्छा मान लेते हैं, हम अपने आप को बुरा मान लेते हैं, ये भी गुण संग है। हम अच्छे बुरे हैं ही नहीं, हम तो एक जैसे। हम अच्छे 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 तो जब कहें जब बुरे हो, अच्छा कोई है ही नहीं, बस है ही है हम तो। सच्चिदानंद कहा उसको शब्दों में। तो गुण संग मतलब अपने आप को प्रकृति से संबंध मानना। इसी कारण हमारा जन्म और मरण होता है, इसी कारण हम सुख दुख भोगते हैं। देखिए बहुत ऊंची बात है, लेकिन सुधार की दृष्टि से तो हम थोड़ा घर में अच्छा बुरा देख लें, दोष दृष्टि कर लें, लेकिन वास्तव में संसार में अच्छा बुरा कुछ नहीं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, और जैसी जाकी भावना तैसो ही फल हो। हरि माया कृत दोष गुण, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? ये माया राग द्वेष रूपी है, गुण दोष रूपी है। हमको गुण और दोष दिखाई देंगे ही, हम मानने को तैयार होंगे ही नहीं कि गुण नहीं है दोष नहीं है। संसार में गुण दोष ही है, तो वो कहते हैं हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजिए राम तज काम सब, भजिए राम तज काम सब, अस विचारी मन मान। कितनी बढ़िया बात कही। ये तो लीला है भगवान की। जैसे नट जो है वो इनकम टैक्स कमिश्नर बन के आ जाता है दुकान पे, और व्यापारी थर 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 कांपता है उसके मारे, है। तो ऐसे ही भगवान माया, भगवान की माया अनेक रूप रख रही है इसमें जगत में। कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बुरा, कोई ऐसा, बाकी मूल में ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, उनके बिना, आत्मा के बिना काम कुछ नहीं होगा, ये तो पक्का है। आप सोचे कि हमारा कोई संबंध ही नहीं है, सका उसका आश्रय अवश्य है। जैसे सूर्य के बिना जीवन नहीं, सूर्य के प्रकाश में हम सब काम करते हैं, लेकिन सूर्य निर्लिप्त है, सूर्य का कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे ये बड़ी जोरदार बात है, हाँ यही बात है बस।
देखिए आत्मा किस तरह की बात है, एक ऊंटों की कहानी से समझते हैं, है ना। ऊंटों की कहानी सुनाता हूं मैं आपको आज, कि एक व्यापारी के पास खूब सारे ऊंट थे, है ना। तो लास्ट में जब वो बनने लगा तो 19 ऊंट थे उस समय उसके घर पे, तो 19 ऊंटों का वो बंटवारा कर गया, दो बेटों में और एक बेटी में। उसने बड़े बेटे को दे दिए आधे ऊंट, ठीक है, छोटे बेटे को दे दिए आधे में से आधे, और बचे कुछ बेटी को दे दिए, और वसीयत लिख के और मर गया। और जब वसीयत खोली दाह संस्कार के बाद तो बड़े परेशान, 19 ऊँटों के आधे क्या करें भाई, 9.5 कर दें तो काटापीटी होगी, 9.5 के आधे क्या कर दें, बड़ी समस्या हो गई, बड़े टेंशन में आ गए सभी लोग, ये क्या कर गए हमारे पिताजी, कैसा बट कर गए ये। बुढ़ापे में दिमाग खराब होता है, इतना सुना तो था लेकिन इतना खराब हो जाता है ऐसा नहीं सुना। तो वो बड़े ऊहा-पोह में थे कि उनका एक दोस्त, उनका व्यापारी का एक दोस्त आया, ऊंट पे बैठ के आया, उसने कहा भाई क्या समस्या, आए बैठाया उनको सबको, हमारे पिताजी की सुन के आया वो। तो उसने कहा साहब ये समस्या, वसीयत बहुत खतरनाक कर गए हमारे पिताश्री, गलत कर गए शायद, लगता है दिमाग काम, लेकिन नहीं, दिमाग बिल्कुल सही था उनका। आपको बट करना है करो, आप बट ऐसा करो, ये मेरा ऊंट मिला लो आप। अच्छा मिला लेते हैं महाराज। तो 20 हो गए, कितने बचे, 10, 10 के आधे 5, है ना। और बचे कितने, उसमें बकायदा उसने हिस्सा किया, 1/, वो किया उसने, वन, हिस्सा दिया उसने 1/2 और 1/4, है ना, और 1/5, 20%, 25, ऐसा उसने हिस्से किए थे बकायदा, मुझे याद नहीं आ रही है। तो बचे कुछ 4 हिस्से के साथ 4 ऊंट आगे, उसका ऊंट बच गया, वो अपना ऊंट लेके चलता बना। आत्मा भी ऐसे ही है, मन बुद्धि इंद्रिय रूपी जो ऊंट हैं, पंच महाभूत विषय रूपी जो ऊंट हैं, वो सब इसके सकाश से, इसके आधार आश्रय से क्रिया कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी लिप्त नहीं है। लेकिन ये बंधन इतना गहरा है, शरीर के प्रति प्रकृति से इतना गहरा बंधन है कि तुलसीदास जी कहते हैं एक एक चीज बिल्कुल क्लियर कट समझा भी देना शास्त्र, तो भी मैं अनुभव में नहीं आता। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा, मृषा यानी झूठी, जदपि मृषा छूटत कट नहीं, श्रुति पुराण बहु कहेहु उपाई, छूटत उर्जत और अधिक उर्जाई, ऐसा कुछ है ना, छूटती नहीं है बहुत उपाय के बाद भी। हालांकि ये बंधन माना हुआ है, लेकिन ये लगता है बिल्कुल सच की तरह। कौन सा सच, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख हुई। जैसे सपने का मृत्यु दंड हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, पसीने ला देता है चेहरे पे, जगते हैं तो पूरा चेहरा पसीने से लथपथ मिलता है। ना तो कोई राजा था, ना कोई मृत्यु दंड था, बिल्कुल झूठा था, लेकिन ऐसे ही ये झूठी ग्रंथि होने पर भी दुख देती है, सुख देती है, मानी हुई है ना। तो मानी हुई ग्रंथि को सही मान्यता से मिटा दें, ये सूत्र है। अब सूत्र क्या है, जो गलत मान्यता है उसको सही मान्यता से मिटा दें। हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण में, है ना, एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, जो हमारे जैसे एलकेजी के साधकों के लिए बड़ा काम करता है। हनुमान जी महाराज ने, अरे भाई वो ऐसे ही नहीं है वानराम, है ना, बुद्धिमताम वरिष्ठम है वो, उनके बराबर ज्ञानी कौन है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा सूत्र दिया। उन्होंने कहा देह बुद्ध्या तु दासोस्मि, जीव बुद्ध्या तु अंसका, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम् इति में निश्चितामति। इतना जबरदस्त सूत्र है ये, जो आचार्य चरण हैं संप्रदायों के, उन्होंने जो ईश्वर और जीव का जो संबंध बताया, और गीता में भी जिसे कहा ममई वांसो जीव लोके, हनुमान जी ने मानो उससे भी आगे की बात कह दी, ऐसी बात कह दी कि हम किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हो, सब एक कर दिया हनुमान जी ने, ऐसा बढ़िया फार्मूला बताया।
उन्होंने क्या कहा कि जब तक हम में देह भाव है, क्योंकि हम सब में है, हम अपने आप को देह मानते हैं, बड़ा गहरा भाव है हमें, स्त्री पुरुष ये हम भूलते हैं कभी। आप में से कोई ऐसा है जो भूल जाए, अच्छा यार हमको याद नहीं आ रहा हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं? ऐसा हुआ किसी के साथ कभी? कभी कभी नहीं होता। ये बहुत गहरा भाव है, बहुत मूल में बैठा है ये। तो जब तक देह भाव है, हनुमान जी महाराज कहते हैं, तब तक हम भगवान, अपने आप को भगवान का दास माने। और जब तक जीव भाव है, थोड़ा विवेक काम कर रहा है, हाँ शरीर अलग है, हमने सुन ली गीता की बात है, तो अब हम जीव भाव हो गए। तो जीव भाव है तो अपने आप को भगवान का अंश माने। अंश माने अंश ही नहीं मान बैठे, ध्यान रखें, है ना। सागर की हम बूंद है, सागर नहीं है। हाँ सागर होते तो जन्म मरण में क्यों फंसते। ये जो ब्रह्मास्मि कहने वाले हैं, सो हम करने वाले हैं, ये यहाँ पे मात खा जाते हैं। और वो कहते हैं हाँ तुम में आत्म बुद्धि जागृत हो गई, तुम्हें अपने स्वरूप का अनुभव हो गया, तुम्हें पता लग गया कि तुम कौन हो, जो तुम आत्म हो, आत्मा हो, या जो भी नाम है उसका, तुम वो हो। तो फिर आप में और भगवान में तो फिर कोई अंतर नहीं है। फिर वो आवाज निकलती है कि तत्वमसि, मैं वही तो हूँ, तू वही तो है, सो हम, मैं वही तो हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये तब की आवाज है, ये कोई कहने की आवाज नहीं है, ये अनुभव की आवाज है। बोलने से तो दिक्कत है। ऐसा हनुमान जी ने जो है ये मंत्र दिया हमको। तो हम दास भाव से, हनुमान जी दास भक्ति के आचार्य हैं, दास भाव से हम जो है सेवा करें भगवान की, भगवान का काम करें, तो इससे हमें इस ग्रंथि से छुटकारा मिल जाएगा। भगवान यही कहते हैं अंत में, अर्जुन ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं मंतरम ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु की बात करते हैं भगवान। ज्ञान चक्षु क्या? जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानता है, विभाग सहित जानता है, भगवान कहते हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और यदि हम अलग अलग जान भी लें तो प्रैक्टिकल लाइफ में इतना इसका फायदा होगा जिसकी कोई हद नहीं। ये भाव यदि गहरा कर लिया ना, तो घर गृहस्थी के जितने भी तनाव हैं, बिजनेस के तनाव हैं, नौकरी के तनाव हैं, लाइफ के तनाव हैं, वो बहुत कम होते जाएंगे। क्योंकि हमें जितना हम अपने अपने स्वरूप के पास जा रहे हैं, ये शरीर के परिवर्तनों को लेके विचलन कम होता जाएगा। अध्यात्म एक बहुत अलग चीज है, ये कितने तलों पर और कितने तरीके से हमारे लिए काम करता है हम सोच भी नहीं सकते। यदि हम गीता के सन्मुख हैं, भगवान का काम कर रहे हैं छोटा मोटा भी, तो ये कितना फायदा कर रहा है हमारे आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, कितने तलों पे, सामाजिक, जितने भी तल आप सोच सकते हैं, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही तो मजा, ये कृपा है भगवान की। इसलिए बिना ज्यादा गणित लगाए और भगवान की चर्चा में, स्मरण में, मनन में, चिंतन में, नाम जप में, प्रचार में लगे रहे। यही सबसे बढ़िया जो है दवा है इस क्षेत्र क्षेत्र की ग्रंथि को खत्म करने की। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कर लें। एक सूचना मैं आपसे देना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा। 4 तारीख को गीता जयंती मना रहे हैं, बात हो चुकी है 11 से 1, जिसमें दोना प्रसादी रहेगी, है ना। जो वास्तव में एकादशी का व्रत करते हैं उनका काम चल जाएगा, हमारे जैसों का काम नहीं चलेगा जो 3 बार खाते हैं। एक बार का तो काम चल जाएगा। तो उसमें 2 घंटे भगवत गीता प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात होगी। तो कोशिश ये है, हम तो आए, अच्छी बात है, आना ही चाहिए, नए लोगों को लाए, जिम्मेदारी लें खुद से आप सब, है ना। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध हैं, मैं आपसे ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, है ना। एकादशी कब है? एकादशी वैसे तो देखो वैष्णव एकादशी 4 को ही है, लेकिन 3 को भी पड़ रही है, 3 को मना लें, ये हमेशा का प्रश्न है, इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। जब भी कंफ्यूजन हो चंद्रमोहन जी, आप दोनों दिन एकादशी कर लिया करो। इसका मैं अब नया जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैं पुराने जवाब देते देते थक गया हूं। जिस किसी को भी ये कंफ्यूजन हो कि एकादशी सोमवार को है कि रविवार को, वो दोनों दिन एकादशी कर ले, ठीक है। हाँ, तो 4 को मना रहे हैं हम लोग, तो 2 3 जितना भी आप सोच सकें जरूर लाएं साथ में, है ना, जरूर लाएं, नए लोगों को लेके आए। चलिए।
किसी के मन में कोई प्रश्न हो, आज मुझे लगता है शादी काफी है, फिर भी आपकी संख्या बड़ी अच्छी रही, इसके लिए तो आप के चरणों में बंधन है ही। फिर भी किसी के मन में कोई शंका हो तो हम चर्चा कर लें, है ना। हम कैसे जुड़े, कटक से अनूप मित्तल जी पूछ रहे हैं कि हम कैसे जुड़े। अब भाई ये फिजिकल प्रोग्राम है, आप ऐसे जुड़े कि आप अपने यहाँ पे आपने सेमिनार कराई है, अभी इतना आयोजन किया है, 20, 25, 30 लोगों को लेके और वहां पे एकादशी मनाओ। आप भगवत गीता का एक पाठ करो, कोई आधा घंटे कोई अच्छा सा बोले, कुछ प्रश्नोत्तरी करो, कुछ कुछ करो, मतलब दिमाग लगाओ, बनाना चाहिए। लखनऊ में मना रहे हैं लोग, है ना। लखनऊ एक अच्छा सेंटर हो रहा है, जयपुर से भी तगड़ा, आप भी डेवलप करो भाई। देखिए मेहनत करनी पड़ती है, नई लकीर खींचने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं बड़े ऑनेस्टली आज कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, परम श्रद्धे भूपेंद्र तायल साहब जो इस सिस्टम के जनक हैं, जनक मतलब जिन्होंने ये शुरू किया 2007-8 के आसपास, मैं जुड़ा हूं 11 में, जो काम वो कर गए, जो डायरेक्शन वो दे गए, वही की वही काम हम अब कर रहे हैं 10 साल में। बड़ी शर्म की बात है ये मुझे अपने लिए कि एक भी एक्स्ट्रा हम काम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा सेमिनार करनी, हम सेमिनार कर रहे हैं, उन्होंने कहा क्लास है तो क्लास कर रहे हैं। मतलब जैसे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे दिमाग में नई नई टेक्निक आ जाती हैं, तायल साहब के दिमाग में कृष्ण का काम, प्रचार का काम कैसे बढ़े, इसके बारे में रात और दिन चिंतन करते थे। कारों के पीछे चिपका देंगे संतोष जी पोस्टर क्लास का, जिससे कार जहां जाएंगी पार्किंग में खड़ी होंगी, हमने चिपका है पार्किंग में जा जाके। अच्छा, घरों में नो पार्किंग के बोर्ड लगा दें क्या, नीचे क्लास का विज्ञापन दे दें क्या, होर्डिंग लगा दें क्या, ये लगा दें क्या। बहुत तरीके उन्होंने अपनाए, बहुत तरीके अपनाए। हम एक तरीका नहीं सोच सकते। इससे पता चलता है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, इससे पता चलता है कि वास्तव में हम भगवान के काम को कितनी तवज्जो दे रहे हैं और उनसे कितना प्रेम कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। चलिए रश्मि जी, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको, कुछ कहना चाह रही हैं आप रश्मि गर्ग मैडम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सर, एक प्रश्न आता है मन में, इतना सब कुछ पढ़ लिया, समझ लिया बहुत चीजें, लेकिन फिर भी ये है कि इतना सब होने के बाद भी मतलब संसार की रचना क्यों की है ईश्वर ने, सृष्टि की रचना क्यों की है, बहुत ये अच्छी थोड़ा बात, सा बार बार आता है मेरे मन में। देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए कभी आप ऋषिकेश गई हो हमारे साथ, तो गई ऋषिकेश हूँ। में सत्संग बट वृक्ष के नीचे जरूर होता है, गंगा किनारे होता है ना, जी होता है। तो जब 100-150 लोग सत्संग कर रहे होते हैं, तब उस ग्रुप में जो कुछ बच्चे हैं छोटे, 5, 7, 8, 10 होते हैं, जनरली सभी हर बार होते हैं, वो गंगा किनारे जाके गीली मिट्टी में अपना पैर लगा के ऐसे, और उसमें रेत बना के और घर बनाते हैं। और उस घर में यदि थोड़ा सा भी आप कुछ कर दो तो वो नाराज हो जाएंगे, है ना। बड़े जतन से वो घर बनाते हैं, और जब आपका सत्संग खत्म होता है, जाने का नंबर आता है, तो वो खुद ही तोड़ जाते हैं। बस भगवान का भी कुछ ऐसा ही है, शास्त्रों में यही लिखा है, खेल के लिए बनाते हैं। हम इसको ऐसे मान लें कि संसार एक सीढ़ी है जो हमें मौका दे रही है उस परमात्मा को प्राप्त करने का, ऐसा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा धन्यवाद। प्रश्न आपने पूछा है, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। रवि कुमार जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए सर, प्रश्न पूछ रहे हैं तो वीडियो आप वैसे भी ऑन ऑन रखा मैं कर कीजिए लेता भाई। हूँ। आप वैष्णव है सभी, हमें भी तो दर्शन हो। आप कुछ लोग वीडियो ऑन करते हैं, बाकी सब बैठे रहते हैं, जी प्रभु, यानी जी क्या, प्रभु। क्यों नहीं हरे करते कृष्णा। हैं। हरे सर कृष्णा। मेरा सर मेरा ये था कि अगर जैसे अभी आपने बताया कि जिन्होंने शुरू करा ये क्लासेस वगैरह, मैं नाम भूल गया उनका, तो हम्म। आप कह रहे थे कि न्यूज़पेपर में हम वो दे दें, या पार्किंग, नो पार्किंग का लगा के नीचे क्लास का दें। तो अगर न्यूज़पेपर में हम लीफलेट डालें, तो उसमें कंटेंट क्या लिखें, मतलब वो वो कंटेंट तो कुछ नहीं सारा हो कर। जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जी सर। रवि कुमार जी, आप सोच रहे हैं इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब आपके दिल में कुछ है। लीफलेट में क्या आएगा वो तो हम बना देंगे, हो जाएगा। अपने को जो जी सर। चर्चा करनी है, इसको लगातार रखना है कि गीता लास्ट प्रायोरिटी पे है आज भी लोगों के, है जी ना। जी। आप उसमें लीफलेट में दिए डाल देंगे कि ईपी में 2,000 रुपए का जो टिकट है, जो अमिताभ बच्चन, या जो भी, अमिताभ बच्चन छोड़ो, अमिताभ बच्चन तो बेचारे आते ही नहीं,
कोई आलतू फालतू के ये जो डीजे टीजे आते हैं आजकल के हैं, इन्हें आ रहे हैं और 2000 का टिकट हम 100 रुपए में दे रहे हैं, यदि ये लीफलेट लेके आप हमारे पास आ जाते हैं तो शाम को 2000 लोगों की भीड़ लग जाएगी। जी सर। और यदि आप गीता सोचते हैं कि गीता क्लास है और 500 रुपए आपको देने हैं, इसमें आपका जीवन का उच्चार होगा, फलाना ढेकना होगा, तो आप मानिए 1000 लीफलेट में से हो सकता है 5 ही कॉल आए आपको। उसको कैसे हम इफेक्टिव बनाएं, यही सोचना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गीता की बात कैसे पहुंचाए, ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए। इसके लिए जो भी टेक्निक यूज कर सकते हैं आप कीजिए। आप मेरे को व्यक्तिगत फोन कीजिए, हम लोग मिलकर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से हैं आप रवि कुमार जी? आप अभी सॉरी, आपने अनम्यूट कर लिया अपने आप को, मैं दोबारा आपको म्यूट कर रहा हूँ, सॉरी अनम्यूट कर रहा हूँ। आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट करें अपने आप को। सर अनम्यूट ही शो कर रहा है सर यहाँ। हाँ ठीक है, बोले कहाँ से हैं आप? मैं ऊना हिमाचल सर, हिमाचल प्रदेश, ऊना ठीक है, बहुत डिस्ट्रिक्ट। अच्छा है। तो आप व्यक्तिगत मुझे फोन कर ले, हम लोग बात करेंगे इस बारे में, है ना? जी और सर, भी कोई हरे आइडिया हो कृष्ण। तो अपन शेयर करेंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मेवालाल जी हरे सर को मैं निवेदन कर रहा हूँ। यस सर, अनम्यूट हो गए आप, बोलें सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण प्रभु। सर ये प्रकृति संसार को थोड़ा कंफ्यूजन सा होता है, मुझे पकड़ नहीं मिल रहा है। कई बार मैं पढ़ता हूँ लेकिन इस समझ से बाहर जाता हूँ, थोड़ा सा है, इस बात समझ नहीं आ रही। इसीलिए तो बताया है ना, हमें तो हमारे लिए तो सीधा रास्ता बता दिया भगवान ने। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम जप करें, गीता का प्रचार करें, बहुत है, बस भगवान करेंगे हमारा। भगवान से कह देंगे हम, तुम समझाओ पुरुष प्रकृति क्या बवाल है, हमारे समझ नहीं आया, है ना? वो समझाएंगे, फिर वो अच्छे से समझाते हैं। हम तो भगवान का काम करें, ठीक है ना, हो जाएगा काम, बहुत ही बढ़िया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमन हरि हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनतम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, लाल की बोलो जय हो, बांके बिहारी लाल की, जय हो, बोलो राधा गोविंद सरकार की, जय हो, तो आज के आनंद की जय। जय हो। अब हम लोग मंगलवार को मिलेंगे, है ना? मंगल को मिलते हैं और मंगल से फिर कंटिन्यू करेंगे इसको। अगले वीक में, अगले वीक तक संडे तक सोच रहे हैं गीता माला पूरी हो जाए, है ना? फिर भक्तमाल, जिससे कि नेक्स्ट वीक से ले सके, ठीक है? हरे कृष्णा। आप सबके चरणों में बंदन। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।